गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के 9वें अध्याय को दोहरा रहे हैं। कल हमने श्लोक 12, 13 और 14 लिया था, जिसमें हमने दो विपरीत जो स्वभाव रहते हैं, आसुरी और देवी, उनके बारे में बात की थी। आज उसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की गीता सत्संग की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम गीता जी के 9वें अध्याय को दोहरा रहे हैं और इसी क्रम में आज बारी है श्लोक नंबर 13 से 15 और 16, 15, 16, 17। हाँ जी। इस क्रम में बारी है श्लोक नंबर 15 से आगे के रिवीजन की। और हरदीप जी। गीता जी हरदेव जी हरदीप जी। हरदेव जी इस श्लोक की शुरुआत करेंगे। हरदीप भाई साहब से अनुरोध के श्लोक की शुरुआत करें। सभी को नमस्कार। ये श्लोक नंबर 15 जो है, ये चैप्टर 9 के पिछले श्लोकों का सारांश है। मैं एक बार श्लोक पढ़ने की कोशिश करता हूँ। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्येयन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथकेन बहुधा विश्वोत्तम मुखम। इस श्लोक के माध्यम से भगवान जी हमें बताते हैं, जो संत महापुरुष ज्ञान यज्ञ के द्वारा उनको पूजते हैं, इसमें एक तो एकत्व भाव होता है। एकत्व भाव से मतलब है कि वो सब में भगवान को देखते हैं और खुद को भी भगवान में अर्पित करते हैं, और वो एकत्व को लेके भगवान की जो है उपासना या निध्याध्यासन करते हैं। जो दूसरा जो वर्ड है पृथक तेन, इसमें वो भगवान से स्वयं को अलग करते हैं, यानी भगवान को स्वामी मानकर खुद सेवक बन के उनकी पूजा करते हैं। और भक्ति भाव से जैसे 3 तरह के मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। तो भक्ति मार्ग में ये पृथकेन भाव की अधिकता होती है, या यही मेन प्रेवलेंट होता है। फिर जो तीसरा वर्ड उन्होंने यूज किया, बहुधा। बहुधा का मतलब है भगवान के जितने भी रूप हैं, और या जो भी प्रकृति में नजर आते हैं, या जो भी हम महसूस कर सकते हैं, वो सब भी बेसिकली भगवान के ही रूप हैं, और वो उन रूपों को पूजते हैं। भगवान जी कहते हैं कि उन रूपों को पूजने के बाद भी सारी पूजा मेरे तक ही आती है। तो सबसे उत्तम, जैसे चौथे अध्याय में भी उन्होंने कहा, सब 12 तरह के यज्ञों में ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ होता है। वो मतलब भगवान जी कहते हैं कि ज्ञान यज्ञ वाले जो है वो इजिली मुझको प्राप्त कर लेते हैं। प्रत्यकेन भाव से भक्ति भाव, वो मरने तक जो है भगवान को अपने से अलग यानी स्वामी मानकर उनकी सेवा करने के भाव से उनकी पूजा करते हैं। आपने स्वामी विवेकानंद का भी एक एग्जाम्पल दिया था कि स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि किसी भी भगत को या किसी भी जो इस मार्ग पे चलने वाला है, उसको तीनों का थोड़ा थोड़ा जरूर जो है पालन करना चाहिए। जो चाहे वो ज्ञानी है या कर्म योगी है या भक्ति मार्ग से कर रहा है, तो बेसिकली क्या होता है कि हर एक में अपनी क्षमता के अनुसार या अपनी भावना के अनुसार हर एक चीज की एक चीज की प्राथमिकता होती है। तो चाहे हम ज्ञान मार्ग से प्रभु तक पहुंचे, कर्म मार्ग का मतलब है निष्काम भाव से कर्म करके प्रभु में समा जाए,
या भक्ति मार्ग से हम भगवान को जो है सेवक बन के उनकी आराधना करें या उनकी सेवा करें, या सॉरी, जो भगवान के अलग अलग रूप हैं, जैसे देवी देवता के रूप में भी अगर हम उनको पूजते हैं तो भी हम अल्टीमेटली भगवान को ही पूजते हैं। लेकिन जब तक हमें ज्ञान नहीं होता, हम भगवान से एकत्व नहीं प्राप्त कर पाते, या हम यूं कह सकते हैं अज्ञानी जन जो हैं, जो दूसरे देवी देवताओं को पूजते हैं लेकिन भगवान से एकत्व की तरफ मूव नहीं करते, तो उनको जो है जन्म मरण के चक्कर में बार बार फंसना पड़ता है। एकत्व भाव से करने वाले, जैसे मुस्लिम धर्म में भी एक मसूद संत हुए हैं, वो भी जो है भगवान को सब जगह देखते थे, तो अल्टीमेटली जो है उनके समुदाय ने उनके जो है कत्ल कर दिया था। तो जब उनके हाथ काटे जा रहे थे तो उनसे जो है वो कह रहे थे, ए खुदा, मुसलमानों में ना पूजा करने से पहले हाथ धोने का होता है सिस्टम, तो कह रहे, ए खुदा, तेरे को ऐसा भगत कहाँ से मिलेगा जो अपने खून से ही जो है तेरा वजू कर रहा है। और ऐसे ही औरंगजेब के टाइम में भी एक संत थे, वो मंदिर वगैरह में भी चले जाते थे, तो औरंगजेब ने उनसे कहा था, अगर आप वहां जाना छोड़ दो तो मैं आपको जो है अधिक लाभ वगैरह दूंगा या राज फैसिलिटीज दूंगा। लेकिन वो माने नहीं, तो उनको जेल में डाल दिया गया था। तो एकत्व भाव से जो है हमने बहुत सारे संतों को भगवान तक पहुंचते हुए देखा है। मेरे ख्याल से मैं इतना ही कह पाऊंगा। बहुत बढ़िया। थैंक यू। इसमें एग्जाम्पल्स और भी हैं। रसखान की है, रहीम जी की है। ये लोग अपने धर्म से इतर जो है वो भगवान की लीलाओं को देखते हुए उनकी भक्ति में लीन रहते थे। तो ऐसा बहुत जगह होता है कि कोई भी किसी विशेष धर्म का जो भक्त है वो किसी और धर्म के लिए उसके मन में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। बहुत से हिंदू गुरुद्वारों में जाते हैं और गुरु नानक देव जी में या बाकी गुरुओं में उनकी अटूट श्रद्धा है। ऐसी और भी बहुत कुछ है इस तरह का। जब मनुष्य जो है उसके अंदर किसके प्रति जो है भक्ति भाव उत्पन्न हो जाए, यू नेवर नो। तो इसलिए ये जो धर्म के भेदभाव हैं, ये या तो हम लोगों ने स्वयं खड़े कर रखे हैं या फिर जो राजनीतिज्ञ हैं। क्योंकि ये कहा जाता है कि धर्म का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग अगर कोई करता है तो वो राजनीतिज्ञ होते हैं। क्यों? उन्हें अपनी सत्ता बचाने के लिए धर्म का सहारा लेना होता है और लोगों में भेदभाव पैदा करना होता है। तो ये कोई नई बात नहीं, बहुत देशों में ऐसा पहले भी होता रहा है और अब भी हो रहा है कि लोग धर्म के नाम पर लोगों को बांटकर अपनी राजनीति को चमकाते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उन्हें कहीं भी कोई भेदभाव नजर नहीं आता। ज्ञान योगी जो है, जो ज्ञान यज्ञ की बात हो रही है, ज्ञान यज्ञ का तात्पर्य यही है कि जो ज्ञान योगी है या भगवान का साधक है, प्रेमी है, वो अपने ही प्रयासों के द्वारा वो जो ये दृश्यमान जगत में अलग अलग प्रकार की अनेकता दिखाई देती है, वो इस सब में एक समय ऐसा आता है जब उसमें ज्ञान का उदय हो जाता है तो वो इसमें सब में एक ही चीज देखता है, उस ईश्वर को ही देखता है। ऐसे ही जो सूफी संत हुए हैं वो हर एक में अल्लाह को देखते हैं, और जो क्रिश्चियंस हैं उसमें जो उनके
सेंट्स हुए हैं, वो भी ऐसे ही हर एक में भगवान को या जीसस क्राइस्ट को देखते रहे। तो ये हमारा सनातन धर्म भी इसी बात को स्वीकार कर कि जब मनुष्य मनुष्य के अंदर ज्ञान उत्पन्न होता है तो वह हर एक के साथ एकत्व स्थापित कर लेता है, और केवल मनुष्यों में ही नहीं, अलग अलग धर्मों में नहीं, वो तो पत्थर, पशु, पक्षी, पेड़, उन सब के साथ उसे, उनमें सब में वही ब्रह्म दिखाई देता है। यही ज्ञान की प्रकाष्ठा है। और जो दूसरे प्रकार के भक्त हैं वो 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 अपने को और भगवान को अलग अलग मानते हैं। भक्ति में यही दृष्टिकोण रहता है भक्त का कि वो भगवान को अपने से कुछ अलग मानता है और उसके प्रेम में वो पागल हुआ रहता है, और उसको जिस तरह से भी उससे बन पड़ता है उसकी सेवा करता है। ये एक भक्त का दृष्टिकोण है। तो वो एक नहीं हो सकता। लेकिन भक्ति की भी जो प्रकाष्ठा है, वो भक्ति की भी जो पूर्णता है, वो ज्ञान में ही होती है। फिर सब कुछ एक ही हो जाता है। तो ये मार्ग बेशक अलग हों, लेकिन भगवान की प्राप्ति को का लक्ष्य जो है हर प्रकार के साधक का रहता है। चलिए अगले श्लोक पर चलते हैं। कोई और कुछ कहना चाहे तो यू आर मोस्ट वेलकम। हरिओम सर। हाँ हरिओम जी, एवरीवन। क्यों हरी। सर इसी 15वें श्लोक के बारे में ही थोड़े से व्यूज थे जो मैं फील करती हूँ, वो मैं कहती जी हूँ। कि पहली बात तो ये कि भगवान की, परम पिता परमेश्वर की बहुत ही ज्यादा कृपा है। तो वो जितने कृपालु हैं, शायद उसी खूबसूरती को इस श्लोक में भी दर्शाया गया है कि आपका भाव जो है वो मायने रखता है। आप कौन सा तरीका अपनाते हैं भगवान को प्राप्त करने का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो लिबर्टी भगवान ने दी है, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा एक तरह से रामबाण का काम करती है। क्योंकि हम हमारे संस्कार अलग अलग हैं, है ना। हम हमारी संस्कारों के ऊपर बेस्ड फिर हमारी चॉइसेस एंड जिस तरह के कर्म हम करते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि भगवान ने हमें उन लोगों में से चुना कि हम उनका नाम लेते हैं। ये मुझे लगता है कि मतलब हम उस पंक्ति में खड़े हैं कि जहाँ पर मतलब हम उन्हें याद करते हैं। तो जब भी हम प्रेयर करें, जब भी इनहेल करें तो प्रेयर करें, और जब भी एक्सहेल करें तो अपना ग्रेटिट्यूड उस परम पिता परमात्मा को दें। तो इस बहुत श्लोक में तो इन्हीं तरह के मतलब अ, उनको बताया गया है रास्तों को। कि जैसे कोई तो भगवान को मतलब सब कुछ मानता है कि तू ही तू है, आई मीन देयर इज नथिंग एक्सेप्ट गॉड एवरीवेयर। तो कोई कण कण में उसे देखता है, और कोई उसे ब्रह्मांड के विस्तार के रूप में जानता है, उस पावर को। लेकिन सब मानते तो हैं कि वो पावर है, और हम उसको याद करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया। तो भक्त तो सर एज इट इज ही भगवान को सबसे प्यारा है। क्योंकि अ, भक्त जो है वो भगवान के अलावा किसी को सोचता नहीं है। जब वो काम कर रहा है तो भगवान के समर्पित होके काम कर रहा है, कोई भी अपना कर्म कर रहा है। और जब वो कर्म नहीं भी कर रहा तो भी वो भगवान को याद कर रहा है। तो भगवान और भक्त फिर एक ही है। और भक्त की राय या भक्त की इच्छा भगवान की इच्छा, और भगवान जी की इच्छा वो भक्त की इच्छा बन जाती है। तो फिर भक्त को मुझे नहीं लगता कुछ मांगना पड़ता है। तो भगवान जी खुद ही उसको हाथ पकड़ के उसका सहारा बनते हुए उसे इस नैया से पार लगा देते हैं, इस पूरे जग सागर से पार लगा देते हैं। सर अब अगला 16वां श्लोक जो है, हम्म, आई ट्राई टू रीड इट फर्स्ट, थोड़ा लंबा है ये। अहम क्रतु रहम यज्ञः स्वादः अहम अहम
औषधम मंत्रो अहम अहमेव अज्यमह गृहम पुतम। इसमें कहा गया है, इसमें श्री कृष्ण भगवान हमें यही कह रहे हैं कि जो कर्म कांड वैदिक रीति के अनुसार होते हैं वो मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा यानी कि जो भी अर्पित होती है सामग्री वो मैं हूँ, औषधि भी मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, धृत जो कि घी, क्लैरिफाइड जो बटर वो मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ, और हवन रूप क्रिया भी मैं। इससे खूबसूरत तो मुझे कुछ नहीं लगा। आई मीन बहुत ही श्लोक लगा मुझे ये। और ये वाक्य सच भी है क्योंकि उनके अलावा तो कुछ भी नहीं है। और आई मीन मतलब मेरे हिसाब से तो बस भाव ही जो ना वो मायने रखता है। आई मीन आप कुछ भी किसी भी तरीके से उनको पूजो और वो तो वही है तो हम है, अदरवाइज तो कोई वजूद नहीं है। तो इस श्लोक में तो मुझे आई डोंट थिंक कि मुझे और कुछ कहना है। इट्स सो ब्यूटीफुल सर, बाकी आप एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। तो एक्चुअली हमें ये देखना है एक भक्त होने के नाते कि क्या ये सब चीजें भगवान हो सकती हैं। क्योंकि अगर इस चीज में जरा सा भी संदेह रह गया फिर मुक्ति संभव नहीं। क्योंकि जब हम एक बार ये बात करते हैं कि सब कुछ ही ईश्वर है तो फिर ये सब चीजें भी ईश्वर ही हैं। तो भगवान जी ने जो अर्जुन से कहा था कि तू अधिकारी इसलिए है कि तू असूया रहित है, तो भगवान जी कुछ भी कहें वो हमें मान लेना है। भगवान सब कुछ है, कुछ भी। अब आप जब हम किसी को भगवान कह देते हैं तो उसके लिए साकार होना, निराकार होना, कुछ बन जाना, कुछ पत्थर हो जाना, कुछ पेड़ हो जाना, कुछ पक्षी हो जाना, हवन हो जाना, हवन सामग्री हो जाना, क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो ये चीजें नहीं हो सकता? ये सबसे बड़ी बात है। स्वामी राम सुखदास जी इस बारे में कहते हैं कि जानने से पहले मानना जरूरी, अगर मानोगे नहीं तो जानोगे कैसे। ये बात मुझे बहुत बहुत ही भाती है कि अगर हम एक बार चीज को मान लें, और मैंने शायद पहले भी जिक्र किया था कि हम जब छोटे होते थे मैथमेटिक्स पढ़ते तो कोई चीज नहीं पता होती थी कि कहते लेट इट बी एक्स, है ना। और बाद में वो एक्स जो है वो कुछ ना कुछ आ ही जाता। तो अगर हम ये मान लें कि भगवान हर कुछ है, वो कोई भी रूप धारण कर सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, तो फिर एक समय आएगा कि जब उस ज्ञान की या भक्ति की प्रकाष्ठा होगी तो फिर यह जानने में आ जाएगा कि वाकई वह सब कुछ है, उसके अतिरिक्त देयर इज नथिंग एक्सेप्ट गॉड। ये जो हम अलग अलग चीज अनेकता देखते हैं, भाई भाई से अलग हो जाता है, भाई भाई से अलग देखता है, अपने भाई को नहीं कोई ये देखता कि ये मेरा है। मित्र के साथ दुश्मनी हो जाती है। यानी ये जो अनेकता का विचार है सबसे बड़ा आवागमन का कारण ये है
कि हम दूसरों को कुछ अलग मान लेते हैं, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो, या कोई और भी किसी भी तरह का आधार हम मानकर अगर हम किसी को अलग मानते हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपको गीता नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि भगवान जी तो कहते ही आ रहे हैं, गीता में कहा ही ये गया है, समझाया ही गया है कि मैं ही हूँ जो हर तरह से अपने आप को इस जगत में व्यक्त करता हूँ। तो फिर हम जिससे भेदभाव रखते हैं, इसका मतलब है कि हम भगवान की बातों की अवहेलना कर रहे हैं। चलिए, मुझे इतना ही कहना था, कोई और कुछ कहना चाहे? श्लोक 17 ले लें सर? हाँ जी, 17 ले लें श्लोक? हाँ, मेरे पास तो अब थोड़ा सा टाइम है, ठीक। कोई इशू नहीं है। श्लोक 17 पहले शुभा लक्ष्मी जी लेंगे और उसके बाद मिसेस पुरी एड ऑन करेंगे। प्रणाम सर। प्रणाम जी। हाँ, सबको प्रणाम। मैं पहले श्लोक पढ़ देती हूँ। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्षाम यजुरेव च। ये जो श्लोक है ना, ये इसी श्लोक में भगवान ये जो रिलेशन है, संसार के रिलेशन में हम देखते हैं कि सबका अलग अलग रोल है। माता का अलग अलग, पिता का अलग, पितामह भी अलग रिलेशन है एक प्राणी को लेकर। बट यहाँ पर भगवान कहते हैं ये जो माता खास पहले वो कहते हैं पिता हमसे जगत, माने जगत का पिता है भगवान। जनरली हम कहते हैं कि हर प्राणी का पिता माता ही गोटे का बच्चा उत्पन्न कर सकते हैं। बट बहुत सारे ऐसे दंपति है जो जिनका कोई बच्चा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हम समझना चाहिए ये जो पिता केवल वो सामर्थ्य है भगवान के, भगवान की इच्छा से ही ये जो संतान उत्पन्न होते हैं। तो पिता ये जगत का जो पिता है भगवान। फिर भगवान ये जो बात है वो भी अलग धर्म में, जैसे कि इस्लाम में भी यही बात है और क्रिश्चियन में धर्म में भी यही बात है। फिर भगवान कहते हैं वो माता है। ये जो माता होने का कंसेप्ट है, भगवान माता है, वो हमारे भारत के जो सनातन धर्म में होते हैं। ये बात भगवान कैसे कह सकते हैं माता भी है भगवान। जैसे एक माँ तरह उसकी संतान को गर्भ में रखते हैं, इस तरह भगवान सारे संसार को अपने देह में रखते हैं। इसका प्रमाण हम पाते हैं जो यशोदा माता जब मिट्टी खाने पर मुंह देखते तो ब्रह्मांड, सारे ब्रह्मांड को भगवान के मुंह के अंदर देखते हैं। फिर महाभारत जो गीता जी का जो एकादश अध्याय में भी सारे ब्रह्मांड को वो विश्व रूप में दिखाते हैं। तो ये बात भी सिद्ध करता है कि भगवान माता भी है। फिर
धाता जो वर्ड, ये जो धाता जनरली ब्रह्मा जी को शायद बोला जाता है धाता। तो ये जो धाता शब्द का अर्थ है जो पालन पोषण संबंधित जो धारण करता है धाता। तो ये एक तरह से भगवान सारा सृष्टि का पालन करता है, इसलिए वो धाता भी है। बिल्कुल, ये विष्णु जी के लिए कहा जाता है जो पालन करने वाले हैं। जी। हाँ जी। तो लेकिन धाता। है सब कुछ ईश्वर ही। जी। हम्म। तो तो भगवान ये सबके पिता माता धाता ये सब है। फिर से और एक रिलेशन भी बताते हैं, पितामह। इस जो पितामह जनरली पिता का पिता को बोला जाता है पितामह। ये जो बात हम कुछ प्रूफ पाते हैं, जैसे कि ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न होते हैं। तो फिर ब्रह्मा जी ने सारा सृष्टि को उत्पन्न की है। तो इसी जो रिलेशन में भगवान सारे संसार के पितामह भी बन जाते हैं। तो इसीलिए इस सब का रिलेशन माता पिता धाता, ये कहने का मतलब शायद यही है कि भगवान हर रिलेशन की जो हर प्राणी को चाहिए, वो सबके सब पूरी करने का सामर्थ्य रखते हैं। तो ये पता है जो श्लोक के दूसरा पार्ट में है कि वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। तो वेद्यम शब्द का अर्थ है जो जानने की योग्य जो बात है, वो यही एक सत्य है जो कि भगवान है। जो जो सत्य है, जो पवित्र तत्व है, वो भगवान ही है, जिसके स्पर्श में सब कुछ पवित्र हो जाता है इस संसार के। तो ये तो है। और जो ओंकार के शब्द, वो तो ओंकार तो खुद ही परमात्मा का स्वरूप। वेदों में तो वही बोला जाता है, वो है बीज मंत्र कहा जाता है ओंकार को। और एक वो नाद ब्रह्म भी कहा जाता है। और यही ही ईश्वर है। और ये जो ध्वनि, ये ध्वनि से सारा ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, मतलब वेदों में बोला गया है। और सारे वेदों भी भगवान के रूप। सॉरी, यहाँ पर एक 3 वेदों का नाम क्यों बोला गया है, मुझे थोड़ा डाउट है। सेटा के सर ऐड कर दीजिए प्लीज। तो इस श्लोकों से हम जानते हैं भगवान ही तो इतना सारे जो बता रहे, वही भगवान का रूप नहीं। भगवान तो सबका ही रूप है, भगवान के अलावा और तो कुछ नहीं। ये जो बोला जाता है इसमें तो सारे आ जाते हैं। भगवान ही भगवान है, सबका रूप जो भी कहा जाए। वो संसार का जो लाइन बार बार हम आते हैं, उनके अलावा कुछ भी नहीं है, वही सत्य है। तो हम तो इतना जानते हैं। उसका जो हमारे अनुभव नहीं है, तो हम सिर्फ जानने मानते हैं। पहले मानते हैं ये जो हम इस सब जानते हैं, ये जो शास्त्रों में जहाँ लिखा है। आप जैसे गुणी ज्ञानी जन जहाँ बोलते हो, हम उसे जरूर मानते हैं। पता नहीं भगवान हमको कभी अनुभव कराए उसका, बस पता नहीं, प्रयास करते पता हैं। नहीं ना बोला करो। जी। पता नहीं का मतलब है कि आपको संदेह है। नहीं नहीं, संदेह नहीं है। कब कब अनुभव में आएंगे तो जरूर मानते हैं, जरूर मानते हैं। बस बस बस, इससे आगे बोलने की जरूरत ही नहीं है, ना इससे आगे सोचने की जरूरत।
बस आएंगे वो। जी जी, मेरा बोलने का वही गलती हो गई थी। पता नहीं कब शायद बहुत लेकिन आएंगे जरूर, वो अनुभव में आएंगे। बस 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 ये भावना रखें कि जी वो जी, आएंगे वही जरूर। रखते हैं, वही रखते हैं, बस। वही भरोसा है, विश्वास है पूरी। थैंक यू सर, इतना थैंक ही यू मैं कह थैंक यू सकती हूँ। थैंक यू टू। ये जो आपने 3 वेदों की बात कही ना, जी जी शुरू में वेद 3 ही थे, चौथा जो था वो बाद में ऐड हुआ है इसके। जी जी इसलिए जो हमारे पुराने जितने भी शास्त्र हैं उनमें 3 वेदों की बात की गई है। फिर बाद में जब व्यास जी ने वेद विन्यास किया था जी, तब वो चौथा वेद आया था। ये जो अथर्ववेद है ना सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। कोई और कुछ कहना चाहेगा? हाँ जी राणा सर, इसने मैडम ने सब कुछ वैसे बता तो दिया है हम्म। इस श्लोक में। भगवान जी यही कहते हैं, जैसे पिछले श्लोक में भगवान ने कहा है ना भाई, यज्ञ भी मैं हूँ, सदा भी मैं हूँ, औषधि मंत्र भी मैं हूँ, घी भी मैं हूँ, अग्नि भी मैं हूँ। सब कुछ में भगवान ही भगवान है। तो वही वही ये सारा आता है, संसार सारा भगवान ने ही बनाया है, तो सारा कुछ परमात्मा ही है। जी जैसे पहले संसार नहीं था तो परमात्मा ही था। जब संसार बना और वो ब्रह्मा के द्वारा बना, तो ब्रह्मा को भी भगवान जी ने ही बनाया। पालन करने वाले जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ब्रह्मा पैदा करने वाले, विष्णु पालन करने वाले, और महेश संहार करने वाले, ये सारे भगवान ही हैं। इन कोई ये 3 अलग अलग नहीं है, इनके पीछे सब भगवान ही है। भगवान ही इनको पैदा करने वाले हैं सब कुछ। कहते हैं जैसे संसारिक में भी पिता भी भगवान है, माता भी, पितामह भी। जैसे संसार में होता है, बाप का अलग होता है, माता का अलग होता है, माँ का वात्सल्य होता है, बाप का अनुशासन होता है, और पितामह दादा को कहते हैं भी, उसका स्नेह होता है। लेकिन हम भगवान को चाहे माँ कहते नहीं है, उसमें आता है तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो सब कुछ चाहे हम जिस मर्जी रिश्ते से भगवान को पुकारे, वो सब रिश्ते स्वीकार करता है। जो बिल्कुल मर्जी सारे रिश्ते, भगवान के सब रिश्ते नाते जो मर्जी हम भगवान को बना ले, वो सब संबंध अपने से स्वीकार करते हैं। क्यों बिल्कुल। कि सारी सृष्टि कण कण में जब परमात्मा है, तो सब कुछ परमात्मा ही है, संचालन भी वही कर रहा है, सब कुछ वही कर रहा है। दूसरी लाइन में ये है कि वेदम पवित्र ओंकारम, भी जो वेद है और उसमें जो वो भी भगवान का ही स्वरूप है। उसमें जो ओंकार शब्द है, बीज मंत्र है, जो भी बीज मंत्र है सबके साथ ओम पहले लगता है। वो जैसे कहते हैं नाद, भाई हर एक के अंदर नाद जैसे कहते हैं, किसी किसी को सुनाई देता है, हर एक को तो खैर सुनाई नहीं देता। भी जो ओंकार शब्द है, सिर्फ ये शब्द नहीं है, अक्षर नहीं है, ये ये भी परमात्मा का ही स्वरूप है। जैसे ये ओंकार हम कोई बोलता है, ओंकार बोलना और बोलने वाला दो नहीं है, एक ही है मानो तो। क्योंकि जब आदमी एक रूप हो जाता है भगवान में, तो वो भी भगवान का रूप ही हो जाता है। तो इसलिए ये दोनों सेपरेट सेपरेट नहीं है। और दूसरा ये कहा है ना, उनका ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये सब, ये भी तीनों भगवान का ही रूप है। तो वेदों को तो ये कहा जब है, ये भगवान स्वयं है। स्वयं है, हाँ जी। और और कुछ? हाँ हम्म। जी, और जैसे कहते हैं, जैसे आदमी यज्ञ करता है, कोई दान करता है, कोई तप करता है, जो भी पाठ पूजा भी करता है, और उसमें मेन भाव होना चाहिए। ये नहीं कि हम ये कर रहे हैं, और जो जो भाव होता है और भाव में जो पवित्रता होती है, वो तभी संभव होती है जब हम भगवान में के प्रेम में एक रस हुए हुए हो, तभी है संभव। बाकी आपने जो ऐड ऑन करना करिए सर, मैं इतना ही बोल पाऊंगी। नहीं नहीं, आप दोनों ने बहुत अच्छा बोला।
मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, आपने जो संबंध की बात कही भगवान के साथ, माता पिता, पिता में बंधु सखा, भगवान के साथ तो शत्रु का संबंध रख के भी लोग तर गए, हाँ जी, है ना। ये हाँ जी, देखिए, हाँ। रावण को जैसे जैसे कंस कंस बस भगवान को वही शत्रु ये मानते थे और हिरण्य रावण भी राम को शत्रु मानता था, तो भी उनका उनसे उद्धार हुआ। तो भगवान के तो साथ संबंध बना लो, बस कोई भी संबंध बना लो। तो जब शत्रु क्यों? का संबंध बनाने वाले तर गए, तो फिर हम तो कोई और अपना प्यारा से संबंध बना लें, तो हम क्यों नहीं कर। शत्रु शत्रु का संबंध बनाने वाले और जल्दी तर जाते हैं, क्योंकि उनको भय लगा रहता है। जैसे उसको कंस को भय लगा रहता था भी, कहीं वो आ ना जाए, कहीं मुझे मार ना दे। मतलब हर टाइम उसका चिंतन चलता रहता था। यस, ये बात ठीक है। शत्रु का संबंध ऐसा होता है कि वो कभी अपने दिमाग से उतरता नहीं है, जिससे वास्तव में भय है हाँ जी, वो। जैसे मोनी एक श्लोक में आया था भाई, जिससे हम प्रेम करते हैं उसका चिंतन कम कम फिर भी रहता है, और जिसकी हम निंदा करते हैं या जिनसे नफरत करते हैं वो हमेशा दिमाग में रहती है, बातें चलती रहती हैं। वही सेम इसी बिल्कुल ठीक। में बाकी है, कोई जरूरी शत्रु नहीं और कि वे मित्र। शत्रु का ही संबंध बनाना है भगवान से। नहीं मतलब वही वही नहीं, मैं मजाक कर मैं मजाक कर रहा हूँ। वैसे हम लोग तो सारे संसार को प्रेम में ही देखते हैं, किसी को शत्रु के बिल्कुल, रूप में देखते ही नहीं है। बस वैसे बात है। बस बस, सिया राम में सब जग जाना। चलिए, करें जी समापन। कुछ कहना चाहेंगे? अगला श्लोक भी काफी अच्छा है, तो फिर ख्याल से कल ही लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। पूरी व्याख्या अच्छे से हो जाएगी। अशोक जी, आपकी बारी कल आएगी। चलिए फिर इसी के साथ समापन की ओर बढ़ेंगे आज। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, और आज के सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले श्लोकों की चर्चा के साथ। कल 18वां श्लोक अशोक जी लेंगे, 19वां कुसुमलता जी, 20वां डॉक्टर सुनीता जी, 21वां आशु और 22वां कुसुम हांडा जी। 22 तक तो प्रिपेयर करके आएंगे, जितने भी ले पाएंगे उतने ले लेंगे।